औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जी तो जनाब, इस वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल सारी शेयर करेंगे। हम डिटेल से बात करेंगे। एक भाई ने सवाल किया है कि किया कैडेंजा गाड़ी जो है उसका और लक्सस का कंपैरिजन करके बता दें, इनकी प्राइस का, इनके काम का, बुकिंग्स का और जो है ना फ्यूल वगैरह का, ये मामला सारा जो है ना इनका कंपैरिजन करके बता दें। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह सारी डिटेल से बात करेंगे इस बारे में। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक उसी वक्त पहुंच सके। करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहली बात तो इन दोनों गाड़ियों का आपस में कंपैरिजन है ही कोई नहीं। अगर असल हकीकत की बात की जाए तो जारी बात है, जब इनकी कीमत में काफ़ी डिफरेंस है तो इनका कंपैरिजन क्या करें। बाकी डिटेल से इंशाल्लाह मैं इन दोनों की ना आपसे शेयर कर देता हूँ। जो सबसे पहले आ जाती है प्राइस किया कैडेंजा की जो चल रही है वो तकरीबन 86 दिरहम से लेके 86,000 दिरहम से लेके 135,000 दिरहम तक चल रही है। इसमें कैटेगरीज हैं उसकी, मतलब ऑप्शंस और ये सारी जो है ना कैटेगरीज हैं। बाकी जो चल रही है वो तकरीबन 135,000 के करीब आ रही है किया कैडेंजा जो। और लक्सिस जो है, लक्सिस की अभी जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन चल रही है हाइब्रिड की, जो 195,00,000 की कंपनी हमारी दे रही है। बाकी कंपनियों के डिफरेंट रेट, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है इसमें क्योंकि हर कंपनी ने अपने अपने रेट रखे हुए हैं। तो ये है जी कीमत का दोनों का। आगे आ जाए काम पे। नई गाड़ी जो होती है ना, नई गाड़ी कोई भी हो उसको तकरीबन बुकिंग्स पहले 2-3 साल मिलती रहती हैं सारी, ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। जो बड़ी मतलब 1-2 गाड़ियाँ आई हैं, ये वोल्क्सवैगन की टेरामाउंट है, इसको अगले दिन दोस्त बता रहा था कि बिज़नेस की बुकिंग नहीं आती। तो ऐसे कुछ थोड़ा बहुत कुछ गाड़ियों में है थोड़ा सा डिफरेंस कि जिन्हें बिज़नेस की बुकिंग नहीं आती। ऊबर में कंफर्ट है और करीम में जो है ना बिज़नेस आ जाता है, तो इसकी बुकिंग नहीं आती। बाकी जो है ना बुकिंग्स मिलती हैं उन्हें सारी। कुछ गाड़ियों में, ज़्यादा में नहीं, ज़्यादातर गाड़ियों का यही होता है कि इनको नई गाड़ियों को 3 साल तक तकरीबन सारी बुकिंग्स मिलती रहती हैं, छोटी गाड़ियाँ जो है। तो प्रायोरिटी मिलती है कि नहीं लक्सिस को उस पर, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। इसमें असल में जब नई गाड़ी होगी ना दोनों ड्राइवर्स के पास, तो इसमें प्रायोरिटी ड्राइवर के जो उसका अकाउंट है ना उसके ऊपर मिल सकती है, गाड़ी पर इतनी ज़्यादा नहीं होगी। गाड़ी पर तकरीबन नई गाड़ियाँ होंगी दोनों 3 साल के लिए, वो तकरीबन सेम ही हिसाब रहेगा। अगर किसी को मतलब कई दफ़ा ऐसा होता है किया कैडेंजा वाले को पहले मिल जाती है बुकिंग, उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह हो सकती है उसका अकाउंट, जो मतलब कि उसकी रेटिंग है अकाउंट में, उसकी एक्सेप्टेंस रेटिंग है, उसकी जो है ना कंप्लीशन रेटिंग है, जितने ट्रिप उनने जितने % कंप्लीट किए हैं। इन चीज़ों पर अगर उसकी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी का ड्राइवर है वो सही है। इसमें 4 कैटेगरी चल रही हैं दोनों में ही, ऊबर में भी और करीम में भी। तो ऊबर में है प्रो, उसके बाद गोल्ड है, उसके बाद डायमंड है और उसके बाद प्लेटिनियम है। सबसे ऊपर जो प्लेटिनियम है। करीम में जो है, करीम में आ जाती है इकानमी कह रहा हूँ, ब्रॉन्ज, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड और उसके बाद इसमें आ जाती है चौथी वाली, ये है ना क्या यार नाम निकल गया उसका जैसे से, प्लेटिनियम है मेरे ख्याल से चौथी वाली जो इसकी पहले नंबर पे है। डायमंड, सॉरी डायमंड तो उसमें ऊपर में प्लेटिनियम है, गोल्ड के बाद ऊपर प्लेटिनियम है करीम में मेरे ख्याल से। असल में 4-5 महीने पाकिस्तान रह के आए हूँ तो बस वो चीज़ें जहन में कभी कभी नहीं भी होती। तो ये मतलब तरीक़ाकार है, तरतीब है। अभी देख लेते हैं हमने कहाँ दूर से दूर जाना है क्योंकि हमारी है हाँ प्लेटिनियम है इसमें करीम में जो है ना चौथी वाली, क्योंकि अभी हमारी गोल्ड चल रही है तो वो बोल रहे हैं कि ट्रिप मुकम्मल करें तो प्लेटिनियम में हो जाए। इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपकी दुआओं से हो जाएंगे, इसी महीने इंशाल्लाह प्लेटिनियम भी हो जाएगी। पाकिस्तान गए हुए थे तो वो जब पाकिस्तान जाते हैं ना 1 महीना डिवाइस नहीं चलती तो वो दोनों की जो है ना वो सबसे नीचे वाली कैटेगरी हो जाती है। दोबारा नए सिरे फिर ट्रिप की लिमिट होती है महीने के अंदर, वो ट्रिप उतने पूरे करके फिर कैटेगरी अप जाती है।
तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसी महीने गोल्ड में हो गई है, इंशाल्लाह इसी महीने कुछ दिनों में आपकी दुआओं से प्लैटिनियम भी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इस चीज़ पे फ़र्क आता है, काम का आ सकता है कैटेगरी वाइज ड्राइवर्स का। बाकी गाड़ी वाइज अगर दोनों नई गाड़ियाँ हैं तो उन पे इतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा। छोटी गाड़ियाँ अगर बड़ी छोटी होगी तो उसमें फ़र्क आ सकता है, बल्कि आता है। बाकी जो छोटी गाड़ियाँ होंगी दोनों नई, वो कोई भी गाड़ी हो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। उसमें तकरीबन बुकिंग 3 साल तक नई गाड़ियाँ होती हैं दोनों, तो बुकिंग का इतना फ़र्क नहीं होता। 3 साल के बाद कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो जिनकी बिज़नेस की बुकिंग बंद कर देते हैं, और ऐसा कैटेगरी वाइज जो है ना चलता रहता है सिलसिला। तो लक्सिस जो है, लक्सिस की तकरीबन चलती रहती है ज़्यादातर। तो जब वो 4 साल हो जाते हैं या उसके बाद फिर वो जाके इसकी मतलब टाइमिंग रखी हुई है उन्होंने गाड़ी के कंडीशन के हिसाब से, तो वो फिर जब गाड़ी ज़्यादा पुरानी हो जाती है फिर वो बिज़नेस की बुकिंग बंद कर देते हैं, उस पुरानी गाड़ी को बिज़नेस की बुकिंग नहीं देते, या अगर ओपन भी होगी तो प्रायोरिटी नई गाड़ी को मिल जाएगी बिज़नेस की बुकिंग में, ये चीज़ होती है। तो काम वाइज स्टार्टिंग में नई गाड़ी का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। काम वाइज काम तकरीबन वो ड्राइवर की जो कैटेगरी है या रेटिंग है उसके हिसाब से पड़ सकता है, गाड़ी के हिसाब से नहीं पड़ेगा। उसके आगे आ जाएँ जी, ये किया कैडेंजा और लक्सस की बात कर रहा हूँ मैं, इसी के जितनी भी इस वीडियो में बातें होंगी इन दोनों के मुताल्लिक होंगी। तो उसके आगे आ जाएंगे जी मेंटेनेंस के हवाले से। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। जो गाड़ी थोड़ी सस्ती होती है ना, चाहे वो किया कैडेंजा है या और कोई गाड़ी है, जो सस्ती गाड़ी होती है ना, वो हम सब लोग समझते हैं कि ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ फ़र्क है तो वो सस्ती है दूसरी की निस्बत, या दूसरी की प्राइस अगर उससे अप है तो कोई फ़र्क है तो अप है। तो बस वो वही फ़र्क ये आता है कि मशीनरी है, मसला ना बने तो 5 साल ना बने, बनने लगे अल्लाह ना करे तो नई गाड़ियों को भी इशू बन जाता है कोई ना कोई। अल्लाह ताला महफूज रखे सबकी गाड़ियों को और सबको भी। तो बाकी एक मिसाल दे रहा हूँ, तो नॉर्मली जो एवरेज की रूटीन है ना, एवरेज की रूटीन ये है, ये जो थोड़ी सी चीप गाड़ियाँ होती हैं ना, ये जब 1.5 से 2 साल का अरसा चलती हैं ना लैमोजीन में, क्योंकि 24/7 ज़्यादातर चलना होता है इनको, 2 ड्राइवर्स होते हैं, तो 1.5 से 2 साल के बाद ये कोई ना कोई छोटा मोटा इनका मेंटेनेंस निकलना शुरू हो जाता है। जो थोड़ी सस्ती गाड़ियाँ हैं, जो थोड़ी अच्छी गाड़ियाँ हैं उनका ये होता है कि तकरीबन नॉर्मली जो एवरेज चल रही है वो 3 साल तक ये काम नहीं निकालती। तो 3 साल के बाद जो है ना उसके आगे कोई ना कोई, हाँ ये हाइब्रिड का एक चीज़ जो आ रही है रिसेंटली, मैंने अभी अपनी गाड़ी करवाई भी है, कल दी हुई थी, आज लेके निकला हूँ मैं, तकरीबन आज काम पे भी 4 बजे निकला हूँ। वो उसकी अलहदा वीडियो बन रही है साथ काम की, वो भी इंशाल्लाह या तो आपने देख ली होगी या इससे अगली आ जाएगी, वो 1-2 दिन में आ जाएगी वो वीडियो। तो ये चीज़ है कि 1 साल के बाद या 1.25 साल के बाद तकरीबन इनके जो इंजेक्टर है ना हाइब्रिड गाड़ियों के, वो क्लीन करवाने पड़ते हैं। ये थोड़ी बहुत ना लग जाती हैं, थोड़ी बहुत मिसिंग करने लग जाती हैं, सही है। तो वो फिर इंजेक्टर जो है ना इनके क्लीन करवा दें ना, दोबारा सफाई करवा दें, तो वो दोबारा से फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी 4 बजे पकड़ी है गाड़ी, 3:30 बजे, तो घंटा 1.5 हो गया चलाते। मुझे फ़ील हो रहा है कि गाड़ी में चेंजिंग आ गई है, वो जो थोड़ी बहुत मिसिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई है। तो इसका चार्ज खर्चा हमारा कितना आया तकरीबन, इस पर जो इंजेक्टर की सफाई के हमने दिए हैं वो तकरीबन हमारे 530 दिरहम लगे हैं 1 साल के बाद, 1.25 साल हो गया तकरीबन। तो ये चीज़ है कि ये इतना सा आ रहा है इसमें। बाकी इसके अलावा जो मेंटेनेंस है ना वो अच्छी गाड़ियों में तकरीबन 3 साल तक नहीं निकलता। तो थोड़ी चीप गाड़ी है वो 1.5 से 2 साल बाद थोड़ा बहुत एवरेज के हिसाब से, हर गाड़ी का नहीं होता, एवरेज में थोड़ा बहुत हो जाता है उसका काम स्टार्ट जो है ना, कोई ना कोई छोटा मोटा मेंटेनेंस निकलना शुरू हो जाता है। ये हो गया जी दोनों में मेंटेनेंस के मुताल्लिक। इससे आगे जो सबसे वैलिड पॉइंट है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ, एक तो ये मतलब पेट्रोल का भी है इनका, हाइब्रिड का, अगर हाइब्रिड गाड़ी होगी तो उसका पेट्रोल का जो अच्छी वाली गाड़ी है ना, क्योंकि ये किया में अभी तक हाइब्रिड नहीं आई, जो चल रही हैं किया कैडेंजा में हाइब्रिड नहीं है अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जाहिर बात है वो पेट्रोल का भी खर्चा उसका ज़्यादा है इसकी निस्बत, हाइब्रिड गाड़ी की निस्बत। तो इससे आगे जो असल जो सबसे वैलिड पॉइंट है वो ये है, जिस वजह से मैं कहता हूँ अक्सर कि यार गाड़ी लेनी है तो थोड़ी अच्छी लो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी मेन एक रीज़न ये है कि जब गाड़ी हम 3 साल या 5 साल के बाद सेल करेंगे, तो अगर एक मिसाल के तौर पे किया 1,35,000 की अभी हम ले रहे हैं, तो 3 साल के बाद वो कहाँ जाएगी?
नॉर्मल गाड़ियाँ आधी कीमत पे आ जाती हैं 3 साल के बाद, ठीक है ना। वो आधी कीमत पे जाएगी, वो 60-65 हज़ार की हो जाएगी, ठीक है, 70 हज़ार की लगा लें 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद तो कम ही लोग सेल करते हैं गाड़ियाँ, क्योंकि 3 साल से आगे 2 साल जो होते हैं ना, वो इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो जाती है, तो वो 2 साल अच्छे लग जाते हैं, तो ज़्यादातर लोग काम करते हैं। तो अगर एक मिसाल के तौर पे 3 साल के बाद भी बंदा सेल करता है वो गाड़ी, आप 70 हज़ार की ही लगा लें कि अच्छी कंडीशन में गाड़ी है, तो 50-55 हज़ार तो उसने पहले दिया होगा, तो उसने 3 साल में क्या कमाया, 10 से 15 हज़ार, अगर वो 3 साल के बाद सेल करता है। अगर वो 5 साल के बाद सेल करता है तो वो गाड़ी मेरे ख्याल से 35-40 हज़ार पे चली जाएगी। मतलब कि आपने जो दिए हुए हैं स्टार्टिंग पे डाउन पेमेंट, सारी खर्चा किया हुआ है गाड़ी पे लेते वक्त, वो गाड़ी 5 साल के बाद आपको लॉस में जाएगी। उस वक्त आपने जो स्टार्टिंग पे पैसे दिए हैं वो आपके लॉस में होंगे 5 साल के बाद। अभी आ जाएं दूसरी गाड़ी पे, लक्सस पे। लक्सस अगर आप 3 साल के बाद सेल करते हैं गाड़ी, हाइब्रिड अभी कोई सेल नहीं हुई जिसका मेरे इल्म में हो, क्योंकि ये अभी 3-4 साल पहले ही आई हैं। तो बाकी जो कंपनीज के अंदर सेल परचेज हो रहा है ना, उसके मुताबिक बात कर लेते हैं कि वो ये तकरीबन 1 लाख दिरहम के आगे जो है ना, 1 लाख 5-10 हज़ार पर गाड़ियाँ सेल हो रही हैं, जो 3 साल मतलब जिनकी इंस्टॉलमेंट के लिए हो चुकी हैं या कोई 1-2 महीना रहता है, उनकी कीमत 1 लाख दिरहम के अराउंड अबाउट चल रही है। अगर आप 3 साल के बाद सेल करेंगे तो वो 50 से 55 हज़ार आपने स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तकरीबन आपका वो 3 साल के बाद डबल है, ठीक है। आपकी जो प्रॉफिट किया पे कितनी आ रही थी, 10 से 15 हज़ार, इस पे कितनी आ रही है, 40 से 45 हज़ार दिरहम 3 साल के बाद। जो ये आप सेविंग ही समझिए ये, ठीक है। अगर 5 साल के बाद करें इसकी, तो 5 साल के बाद ये गाड़ियाँ तकरीबन अगर कम से कम भी लगाएं तो आपने जो 55 हज़ार दिया होगा स्टार्टिंग पे, 50-55 ही, उससे कम नहीं जाएगी, उससे अच्छी ही रहेगी। 50-55-60 इसके करीब ये सेल हो जाएगी गाड़ी अगर आप 5 साल के बाद। बाकी अभी तक सेल नहीं हुई, ये एक अंदाज़ा मैं बता रहा हूँ कि तकरीबन इतने तक ये सेल, तकरीबन आपके पैसों में लॉस नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर गाड़ी आपकी एक्सीडेंट से बची होगी, अच्छी कंडीशन में होगी, तो लॉस में नहीं जाएगी। 5 साल के बाद भी आपको इतने पैसे दे जाएगी जितने आपने स्टार्टिंग पे लगाए हुए हैं, आपके 2 साल बहुत अच्छे लग जाएंगे। तो ये डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों गाड़ियों में 5 साल और 3 साल के बाद सेल करने में भी। तो इन सारी चीज़ों को जब मद्देनज़र रखते हैं तो मेरे एक्सपीरियंस और तजर्बे के मुताबिक और मेरे मशवरे के मुताबिक तो यही आता है कि जो है ना, ये लेनी चाहिए, लक्सस लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर चलाते रहेंगे तो भी एडवांटेज है, अगर सेल कर देंगे तो भी एडवांटेज है 3 साल के बाद भी। तो चलते हुए भी अगर आप हाइब्रिड ले रहे हैं तो उसमें फ्यूल की भी एडवांटेज आएगी आपको। तो ये कंपैरिजन था जी दोनों गाड़ियों का। मेरे ख्याल से कोई चीज़ रह नहीं गई, अगर कोई रह गई होगी तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह दोबारा शेयर कर देंगे आपके साथ। बाकी किया कैडेंजा और लक्सस हाइब्रिड, इन दोनों का कंपैरिजन मैंने आपके साथ कर दिया है। लक्सस दूसरी का भी सेम यही है, सिर्फ उसका ये है कि आपकी जो पेट्रोल की बचत आती है हाइब्रिड की, वो नहीं आएगी। बाकी कंपैरिजन उसका सेम यही है किया कैडेंजा के साथ, पेट्रोल की एवरेज उनकी दोनों की सेम हो जाएगी, ये चीज़ है। तो आगे आप खुद डिसाइड कर लें आपने कौन सी लेनी है। सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आपके आगे शेयर कर दी हैं, रख दी हैं खोल के, कि ये इन दोनों का कंपैरिजन है। इसमें जो आपका दिल करे, जिस पर आपका दिल मुतमईन हो, वो आप ले सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक उसी वक्त पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।